नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज बात करते हैं भारतीय राजनीति में हनुमान की एंट्री की। राम के बाद अब भारतीय राजनीति में हनुमान की एंट्री हो गई है। जय श्री राम का नारा राम मंदिर निर्माण की मुहिम के वक्त भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक बन गया था। इस बीच कुछ समय से जय हनुमान की गूंज भी अब राजनीति में सुनाई देने लगी है। भारतीय राजनीति में इन दिनों जय हनुमान की गूंज जोरों से सुनाई पड़ रही है। इधर महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो यहां हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पर राजनीति और तेज होती जा रही है। आज अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा ने सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने का ऐलान किया था। इसके बाद बवाल मच गया। इससे पहले कि वो दोनों पहुंच पाते, वो दोनों अपने घर से बाहर निकल पाते, उससे पहले ही बड़ी संख्या में शिव सैनिक उनके घर के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इस सिलसिले में मुंबई पुलिस ने उन्हें पहले ही नोटिस जारी कर दिया था। राणा दंपत्ति के ऐलान के बाद मातोश्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा की सदस्य नवनीत राणा को वायु श्रेणी की सुरक्षा एक दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से दी गई। नवनीत राणा के चैलेंज पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी उनके घर के बाहर पहुंच गई। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने राणा दंपत्ति का चैलेंज स्वीकार कर लिया है। इधर संजय राउत ने कहा कि अगर कोई हमारी लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो शिव सैनिकों को उसके घर पहुंचने का अधिकार है। हमें राष्ट्रपति, ईडी, सीबीआई की धमकी न दी जाए। राउत ने यह भी कहा कि अगर आप शिवसेना को छेड़ेंगे तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। शिव सैनिक हमेशा मरने और मारने के लिए तैयार रहते हैं। बयान लगातार आ रहे हैं। इधर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वळसे पाटिल ने कहा है कि अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके पति राज्य सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ऐसा किसी के इशारे पर कर रहे हैं। इधर एनसीपी पीछे नहीं है। एनसीपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि राणा सरकार को अस्थिर करने और सांप्रदायिक तनाव को फैलाने के लिए ऐसा कर रही है। हालांकि आपको ये याद दिला दे कि लाउड स्पीकर, आजान, हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल उस दिन शुरू हुआ जब एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने सार्वजनिक रूप से मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर को हटाने का अल्टीमेटम दे दिया। साथ ही कहा कि लाउड स्पीकर को हटाया जाए और 3 मई का अल्टीमेटम दिया। यह भी कहा कि अगर आजान सुनाई जाएगी तो मनसे के कार्यकर्ता मस्जिद के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बाकायदा एमएनएस प्रमुख ने हनुमान चालीसा पढ़ी और महाआरती भी की। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या जय श्री राम की जगह जय हनुमान के नाम की सियासत देश में शुरू हो गई है और इसमें कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता है। और पिछले कुछ दिनों में हम यही देख रहे हैं, खासतौर पर हनुमान जन्मोत्सव के दौरान जिस तरह से देश भर में अलग अलग जगहों पर शोभा यात्राएं निकाली गई और उस दौरान बवाल की आशंका भी जताई गई, तमाम तरह के बयान दिए गए और जन्मोत्सव के मौके पर ही दिल्ली के जहांगीरपुरी में पथराव की घटना भी हो गई, जिसे लेकर देश की सियासत लगातार गरमाई हुई है। और अब हनुमान चालीसा पर उठे इस सियासी बवाल में कूद गई हैं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा। दोनों ही बीजेपी का समर्थन करते हैं और अब हनुमान चालीसा की राजनीति में उद्धव सरकार को घेरने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ वो करना चाहते हैं। हालांकि आज उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया है। देखना होगा कि अब राणा दंपत्ति का अगला कदम क्या होगा और महाराष्ट्र सरकार उनके इस जिद पर क्या करती है, किस तरह की कार्रवाई करती है।